गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भीम सिंह यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल लवी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित में अपन कल पढ़े थे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। उनके अलावा अपन ने जोड़, बाकी और गुणा की दो विधियां पढ़ ली थी, एकाधिकैन पूर्वैन और दूसरी सूत्र निखिलम। तो सूत्र निकलम का अपन ने एक ही क्वेश्चन किया था, आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे सूत्र निकलम से। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, सूत्र निकलम में अपन ने क्या देखा था और कब काम में लेते हैं इस विधि को। इसके लिए मैंने बताया था जो दो संख्याएं दी हुई हैं दोनों को आधार और उपाधार समान होना चाहिए, यदि उपाधार भी है तो ठीक है, आधार और उपाधार समान होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन। तो इसमें दोनों का आधार कितना है, 100 है, इसका आधार भी और इसका आधार भी 100 है, तो दोनों को समान है तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने लिखा था एक तरफ तो आधार कितना हो गया 100, उपाधार है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लेंगे अब अपन, एक तरफ तो लेंगे संख्या और एक तरफ लेंगे विचलन। संख्या कितनी है 108 और 112, 108 है और 112 है। इस 108 का विचलन कितना हो गया 8, 112 का विचलन कितना हो गया 12। तो मैंने बताया था यदि दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का देखो कितने खंड बनेंगे, दो खंड ही बनेंगे यदि दो संख्याएं हैं तो इस वाले खंड में केवल विचलनों का गुणनफल होता है। विचलन हो गए 8 गुणा 12। इधर लेंगे एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, 108 ले रहे तो कितना लेंगे 12, ये 112 ले रहे तो कितना लेंगे 8, 12 8 96 और 108 और 12 कितने हो गए 120। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आधार कितना था इसका 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो इस वाले पक्ष में 2 ही अंक होने चाहिए और अपने पास कितने अंक हैं 2 ही अंक है। यदि एक अंक आता तो अपन यहाँ 0 लगा लेते, यदि 3 अंक आते थे एक अंक को इधर भेज देते। ये चीज क्लियर होगी ठीक है। तो अपने पास 2 ही अंक है तो दोनों अंक आ गए, तो इसको ऐसे कैसे रख देंगे 120 96 और ये ही अपना आंसर है ठीक है। अब नेक्स्ट विधि चलेगी अपनी गुणा में एक न्यूनैन पूर्वैन। एक न्यूनैन पूर्वैन और एक न्यूनैन पूर्वैन से क्या होता है, एक न्यूनैन पूर्वैन में क्या करेंगे अपन, एक न्यून करेंगे। मैंने फर्स्ट में बताया था एक न्यून का मतलब क्या हो गया, एक कम। क्या हो जाएगा एक कम, यानी पूर्व वाले से एक कम। जैसे मैं थोड़ी सी संख्या ले लेता हूँ, जैसे अपन ने ले लिया 12 और इधर ले लिया अपन ने 99। क्या ले लिया अपन ने 99, यानी इसमें गुणा करना है, क्या जाएगा गुणा 12 गुणा 99 करना है। तो इस विधि में क्या होता है, एक न्यूनैन में इस पक्ष में सारे 9 होते हैं, इस पक्ष में सारे 9 होते हैं, तो ही अपन एक न्यूनैन से हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, एक न्यूनैन पूर्वैन यानी पूर्व में से एक कम। इसका मतलब इधर क्या है अपने पास में 12 में से कितना कम करेंगे, एक न्यून कर देंगे और ओब्लिक दूसरे पक्ष में कितना अपने पास में 99 माइनस 12 में से एक जाने पर कितना बचा था 11, उसी संख्या को इसमें से घटा देंगे। तो इस तरीके से ये आ गया अपने पास में 11 और इधर 9 में से एक कितने बच गए 8 और इधर कितने बच गए 8। इनको ऐसे कैसे उतार दो, इनको ऐसे कैसे उतार देंगे, तो ये है एक न्यूनैन पूर्वैन। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे। संख्या दी हुई अपने को 137 9,999। क्वेश्चन नंबर 9, 137 गुणा 9,999 एक न्यूनैन पूर्वैन से अपने को हल ज्ञात करना है। तो एक न्यूनैन पूर्वैन से हल करेंगे तो उसके लिए मैंने बताया था एक कम, पूर्व वाले में से क्या करना है एक कम करना है। तो 137 माइनस 1, इधर अपने पास 9,999 माइनस 1 कम करने पर कितना बचा अपने पास में 136। कितना बचा 136। तो 136 ये ऐसे कैसे, 9 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 3, दूसरे 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6 और 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना बचेगा 9। इसको ऐसे कैसे उतारना है 136 9 8 6 3 ठीक है, यही अपना आंसर है।
यही अपना आंसर हो गया। तो वैदिक गणित समझ में आई होगी, ठीक है। तो वैदिक विधि से अपन अगर इनको गुणा करते बहुत टाइम लगता, तो यह है वैदिक गणित, शॉर्ट ट्रिक्स एक तरीके से, यानी इनको अगर अपन अपने दैनिक जीवन में ढाल लें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे आगे वो वैदिक की वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़ेंगे जो अपन मिनटों में सेकंडों में हल कर सकते हैं बहुत बड़ों को। तो अगर वैदिक गणित को अपन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो दैनिक जीवन में भी अपने को बहुत काम आने वाली है ये। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक न्यूनन में क्या होता है, यदि अपने पास में इस तरह से संख्या दी हुई है, इस वाले पक्ष में अपने पास में 9 9 है, तो अपन एक न्यूनन से हल कर सकते हैं। उसके लिए पूर्व वाले पक्ष में से एक कम करना है और जो कम करने के बाद जो बचता है उसको दूसरे खंड में से घटा देना है। बाकी ऐसे कैसे इनको उतार देंगे। चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 46 गुणा 99, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 46 गुणा 99। वो इन दोनों आ गया अपने पास में। इसके लिए क्या करना है, वो एक न्यूनन है 46 माइनस 1, कितना कम करेंगे इसमें से, 1 कम करेंगे, 1 न्यून करेंगे। और 99 माइनस 45, 1 कम करने पर कितना बचा था अपने पास में, 45। तो 46 में से 1 गया, कितना बचा, 45। 9 में से 5 गए, कितने बच गए, 4। और 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। ऐसे कैसे अपने को उतारना है, 45 54। तो इस प्रकार से अपन इनको हल कर सकते हैं। ये है वैदिक गणित, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे अलग ही विधि देखेंगे। अपन ने 3 विधि पढ़ चुके हैं गुणा की। पहली विधि पढ़ा था अपन ने एकाधिकैन पूर्वैन, दूसरी सूत्र निकलम, तीसरी एक न्यूनन, और चौथी विधि आ जाती है उद्धर उत्तरीयभ्याम। इनके नाम थोड़े अटपटे हैं, अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, 1-2 बार देखोगे। उद्धर उत्तरीयभ्याम से अपने को गुणा करना है। उद्धर उत्तरीयभ्याम में सबसे पहले समूह बनाते हैं कि समूह कितने बनेंगे और किस तरह के प्रश्नों का हल कर सकते हैं उद्धर उत्तरीयभ्याम में। ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे अपने पास कोई संख्या आ गई 526 और 143, 526 और 143, इनका गुणापन कर सकते हैं उद्धर उत्तरीयभ्याम से। इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अपने को कैसे गुणा करना है, क्या आधार समान होना चाहिए या विचलन होना चाहिए या उपाधार होना चाहिए, चरम अंकों का योग 10 होना चाहिए या फिर शेष अंक समान होना चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। इनको हल करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, छोटा सा तरीका है। यदि समूह बनाना आ गया अपने को, समूह बना सकते हैं तो अपन इनको आराम से हल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखेंगे समूह का मतलब होता है कितने अंक है, इनमें 3 अंक है। कितने अंक है, 3 अंक। ये अंक समान होने चाहिए। हो सकता है इसी जगह पर पास 43 होता तो इनको समान करने के लिए पहले क्या लगाते हैं, 0, ठीक है। यानी अंक समान करेंगे सबसे पहले और अंक समान करने के बाद में समूह बनाएंगे। समूह का सूत्र होता है समूह बराबर 2n माइनस 1, यानी n का मतलब क्या होगा, कितने अंक है, ये 3 अंकों का गुणा है। तो किस n का मान कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 5। तो समूह कितने बनेंगे, 5 समूह बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे अब समूह कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 समूह में। जरूरी नहीं इधर से बनाएंगे, इधर से भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन 526 का बना रहे हैं, एक का ही बना के बता रहा हूं मैं। 526 सबसे पहले एक अंक ले लेंगे। एक अंक कितना ले लिया भैया अपन ने, 5। फिर 2 अंक ले लो, कितना आ गया, 52। फिर 3 अंक ले लो, 526। क्लियर हो गया यहाँ तक। पहले एक अंक लिया, फिर दोनों अंक लिए और उसके बाद में 3 अंक लिए। अब उसके बाद एक एक अंक छोड़ते चले जाओ। पहले जो लिया था जिसको छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, कितना बच गया, 26। 52 को छोड़ दो, कितना बच गया, 6। इस प्रकार से अपन समूह बनाएंगे और फिर इनका गुणा करेंगे। जो दूसरी संख्या 0 43, इसके समूह बना लेंगे, इनको गुणा करेंगे। एक है इसको गुणा करेंगे और इनको इस तरीके से गुणा कर देंगे। इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इस तरीके से गुणा करेंगे। और एक क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11 है 362 143, 362 143 को अपने करना है उद्धर उत्तरीयभ्याम से। क्वेश्चन नंबर 11 362 गुणा 143 को उद्धर उत्तरीयभ्याम से गुणा करना है। उद्धर उत्तरीयभ्याम से गुणा,
थोड़ा नाम याद कर लेना, उदर ये, ठीक है, उदर तिर्यक विराम से गुणा। इसके लिए सबसे पहले समूह बनाएंगे। समूह कितने हो गए 2n-1, यानी 2 गुणा अंक समान है क्या दोनों में, 3 3 है 3 माइनस 1 बराबर कितने हो गए 5, यानी 5 समूह हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, 5 समूह हो गए। इन 5 समूह में बांटना है इनको। पहले नहीं बताया था मैंने 362 के समूह बनाएंगे तो एक अंक लेंगे कितना हो गया 3, फिर 2 अंक लेंगे 36, फिर 3 अंक लेंगे 362। अब एक एक अंक छोड़ते चले जाओ, 3 को छोड़ देंगे कितना आ जाएगा 62, फिर कितना आ जाएगा 2। क्लियर हो गई चीज। अब 143 है, 143 में भी समूह बनाना है तो पहले एक अंक लिए कितना हो गया 1 और ये हो गया 14, 2 अंक ले लिए 143, फिर कितना आ गया 43 और फिर कितना आ जाएगा 3। पहले 1 लिया, फिर 2 अंक ले लिए 14, फिर 3 अंक ले लिए 143, 1 को छोड़ दिया 43, दोनों को छोड़ दिया 3। ठीक है, इस तरीके से इनका गुणा करेंगे उद्धरण तिर्यक नाम से। उद्धरण का मतलब सीधा, यदि एक अंक है तो सीधा गुणा हो गया, 2 अंक है तो तिर्यक हो गए, यदि 3 अंक है तो बार बार वाले तिर्यक हो जाएंगे, बीच वाला उधर हो जाएगा। ठीक है, ये काम इनमें करना है और ये इसमें कर दिया अपन ने। इनका गुणा करना है, 3 दूनी 6, इस खंड में कितना आ गया 6, 6 के 18 प्लस 4 दूनी 8, प्लस में हो जाएंगे ये, इसमें 3 के 9, बार वाला का हो गया 9, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 6 चौका 24, इधर से 3 गुणा 4, 4 की 12 प्लस 6 एकम 6 और इधर आ गया 3 एकम 3। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? एक अंक है तो उनका गुणा कर दिया, 2 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, गुणा कर करके जोड़ देंगे, 3 है तो तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, कर लो इनको सरल। 6 आ गया इस खंड में, 18 और 8 कितने हो गए 26, अगले खंड में 24 और 2 कितने हो गए 26, 26 और 9 कितने हो गए 26 और 9 कितने हो जाएंगे 35, इधर से 12 और 6 कितने हो गए 18, इधर से कितना आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद प्रत्येक में से एक एक अंक लेना है। इसमें से कितना ले लेंगे 6, इसमें से कितना ले लेंगे 6, कितना बच गया 2, 2 को अपने इधर भेज देंगे तो 35 और 2 कितने हो गए 37, 37 का कितना ले लेंगे 7, कितना बचेगा 3, 3 को इसमें जोड़ दो, 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 का 1, कितने बच गए 2, 2 और 3 कितने हो गए 5, 51 766। इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। शर्त एक ही है, उनके अंक समान करने होंगे, या तो अंक दिए हुए समान, नहीं दे रखे तो अंकों को समान करना पड़ेगा। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, सेम है, उद्धरण नाम से ही गुणा करना है अपने को। वो है 24 13 31 24, 24 13 गुणा 31 24, उद्धरण नाम से गुणा करेंगे। समूह अपन बनाएंगे, कितने समूह बनते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हल अपने को करना है, कर लेंगे। 24 13 गुणा 31 24, सबसे पहले समूह बनाएंगे, 2n-1 कितने हैं 4, तो 2 चौक 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। क्लियर होगी? समूह कितने हो गए अपने पास में 7 समूह हो गए, और 7 के 7 समूह पर लिखेंगे यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये 7वां, 7 समूह हो गए। 7 के 7 समूह बनाने अपने को, पहले एक संख्या ले लेते हैं 24 13, 24 13 में एक अंक ले लिया, कितना आ गया 2, फिर 2 अंक ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24, 3 अंक ले लेंगे 241, चारों अंक 24 13। ठीक है, अब एक एक अंक छोड़ते चले जाओ, 2 छोड़ देंगे कितना बचेगा 413, 2 अंक छोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13, और इसमें कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले को बना देंगे समूह 31 24 में एक अंक ले लेंगे, कितना आ गया 3, इसमें कितना आ जाएगा 2 अंक ले लेंगे तो 31, 3
तीनों अंक में 312 और 31 24, एक एक अंक छोड़ते चले जाओ, 124 24 और ये 4, 7 के 7 समूह को अपन हल करेंगे। देखेंगे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मेरे पास में तीर का निशान लगा देंगे, 3 और 4 को गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और इसको गुणा करेंगे, बार वालों को गुणा करेंगे और ये उधर गुणा हो जाएगा। ये तिर्यक हो गया दोनों, इसमें भी ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये इससे गुणा हो गया, ये इससे गुणा हो गया, ये हो गया उधर, ये तिर्यक गुणा हो गए और ये हो गया उधर गुणा। क्लियर ये चीज, पहले अपन ने किया था वैसे गुणा करना है। 3 चौक 12, 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, इसमें आ जाओ 4 चौक 16 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। अगले खंड में आ जाओ 4 दूनी 8, 12 वाला गुणा कर लिया, इधर वाला गुणा 3 किए 9 प्लस 1 एकम 1 प्लस 4 दूनी 8। इस खंड में 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। इस वाले खंड में आ जाओ 2 एकम 2 और 4 के 12 और 3 लास्ट वाले में 3 दूनी 6। सबको गुणा कर दिया और जोड़ दिया। क्लियर, आगे देखेंगे। जोड़ दो इनको, 12 है ये तो, 6 और 4 कितने हो गए 10, 16 और 3 कितने हो गए 19, 19 और 2 कितने हो गए 21। अगले वाले में जाओ 8 और 1 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 और 8 कितने हो गए 26। अगले में 4 और 3 7, 7 और 4 कितने हो गए 11। इससे अगले में 12 और 2 कितने हो गए 14 और अगले में कितने हैं 6। सबको कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 समूह पड़े थे, 7 आगे के पास है। प्रत्येक में से एक अंक लेना है, इसमें से कितना ले लेंगे 2, 1 बच गया, 10 और 1 11, 11 का 1 कितना बच गया 1, 21 और 1 22, 22 का 2 कितने बच गए 2, 26 और 2 28, 28 का 8 कितना बच गया 2, 11 और 2 कितने हो गए 13 का 3 आंसर 1, 14 और 1 15 का 5 आंसर 1, 6 और 1 7। तो ये ही अपना आंसर आ जाएगा 75 38 212। क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से अपन बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। शर्त एक ही है, समूह बनाना आना चाहिए, और दूसरी शर्त है अंक समान होना चाहिए। नहीं है तो अपन 0 लगा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे भाग की विधि क्लियर हो चुकी, गुणा की विधि क्लियर हो चुकी है। अब अपन भाग शुरू करेंगे, और भाग में बहुत छोटे छोटे भाग हैं, ठीक है। भाग में अपने पास में 3 विधियां हैं, तीनों विधियों को अपन अच्छे तरीके से हल करेंगे, समझ में आ जाएगी। कोई इतनी बड़ी विधि नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले अपन लेंगे सूत्र निकलम। सूत्र निकलम से भाग करना है, सूत्र निकलम से भाग करेंगे। तो सूत्र निकलम के लिए सबसे पहले अपन प्रश्न को हल करने का तरीका देखेंगे। क्वेश्चन है अपने पास में 111 0 34, क्वेश्चन नंबर 13 111 0 34 भाग 889, 889। इसको हल करेंगे, किससे हल करेंगे इसको? सूत्र निकलम से। सूत्र निकलम से। तो सूत्र निकलम में सबसे पहले प्रश्न लिखने का तरीका देखें। प्रश्न किस तरीके से लिखते हैं हल करने के लिए? हल करने वाले भाग के 3 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे? 3 खंड। ये हो गए अपने पास में 3 खंड, ठीक है। 3 खंड हो गए। पहले खंड में लिखेंगे किसका भाग देना है? 889 का, यानी भाजक का 889। इसके पूरक संख्या लिखेंगे। पूरक संख्या क्या हो जाएगी? इसकी पूरक संख्या आधार कितना है इसका? आधार कितना है भाई इसका? 1000। कितना है आधार? 1000। 1000 से कितना कम या ज्यादा है? 111। कितना आ गया? 111, ठीक है। 111 हो गया अपने पास में ये। अब उसके बाद आधार में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। 3 खंड रखेंगे और 3 अंक रखेंगे तृतीय खंड में 0 34, ठीक है। बचे हुए अंक मध्य खंड में 111। यदि प्रश्न लिखने का तरीका समझ में आ गया है
तो प्रश्न हल हो चुका है, ये समझो प्रश्न हल हो चुका है। प्रश्न लिखने का तरीका आ गया। तो बस इतना सी चीज है। सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में लिखेंगे अपन भाजक और उसकी पूरक संख्या। पूरक संख्या कितनी है इसकी? 111। आधार में जितनी जीरो है उतने ही अंक तृतीय खंड में रखेंगे। क्या रखेंगे? तृतीय खंड में। और आधार में 3 जीरो थी तो अपने 3 अंक रख दिए इकाई के अंक से। 0 34। बचे हुए अंक कहाँ रखेंगे? मध्य में रखेंगे। क्या रखेंगे? मध्य में 111 है। क्लियर हो गई चीज? ठीक है। अब उसके बाद जो पहला अंक है उस अंक को ऐसे के ऐसे उतारते हैं। कितना आ गया? 1। चाहे कितना भी हो बेझिझक इसको ऐसे कैसे उतार दो। कितना आ गया? 1। इसको पूरक संख्या से गुणा करना है। 1 को 111 से गुणा करेंगे तो 111 लिख दो आगे। बाकी बचे हुए खंडों को खाली छोड़ देंगे। 1 और 1 कितना हो गया? 2। जोड़ दो दोनों को। 1 और 1 2। इस 2 को गुणा कर दो 111 से। कितना हो गया? 222। ये खंड खाली रह गया। 2 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये 4 हो गया। अब 4 से गुणा कर दो। 4 4 और ये 4। इनको जोड़ दो। 4 और 4 कितने हो गए? 8। 4 2 6 और 3 कितने हो गए? 9। 4 2 4 कितना हो गया? 7। तो ये आ गया अपना भागफल और ये आ गया अपना शेषफल। विधि समझ आई होगी। कुछ नहीं किया है। यदि प्रश्न लिखने का तरीका समझ में आ गया तो प्रश्न हल हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न लिखने का तरीका एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझ लेना। सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में भाजक और उसकी पूरक संख्या लिखेंगे। आधार में जितनी जीरो है 1000 आधार, कितनी जीरो है इसमें? 3 जीरो। तो 3 ही अंक यहाँ रखेंगे इकाई के अंक से। बचे हुए अंकों को मध्य खंड में रख देंगे। पहले अंक को ऐसे कैसे उतारेंगे? ठीक है, उसको पूरक संख्या से गुणा करते जाएंगे, फिर जोड़ते जाएंगे, पूरक संख्या से गुणा करते जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान और देना है। यहाँ पे अपने पास में कितना आ गया? 798, जो इससे कम है या ज्यादा है? कम है तो कम तो हो सकता है शेषफल, ज्यादा नहीं हो सकता। यदि यहाँ पे अपने पास में कुछ और बड़ी संख्या है, जैसे 898 आ जाता, 898, तो 898 में फिर भाग जा रहा है 889 का। कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। तो इधर लिखते हैं अपन +1 और इधर -889। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को अपन हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हल करोगे, रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया हुआ है अपने को। क्वेश्चन नंबर 14 है 39 94 भाग 97। भाग कितना है? 97। आधार कितना है भाई इसका? आधार कितना हो गया? 100। आधार कितना हो गया? 100। इसके लिए कोई 3 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे? 3 खंड। पहले खंड में भाजक कितना है? 97। पूरक संख्या कितनी है? 03। कितनी है? 03। आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो तृतीय खंड में 2 ही अंक रखेंगे, 9 और 4। बीच में बच गया अपने पास में 39। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है पूरक संख्या। पूरक संख्या वही काम करेंगे। पहले अंक को ऐसे कैसे उतारेंगे? कितना है? 3। 3 को पूरक संख्या से गुणा करना है। 3 की 9, तो कितना हो जाएगा? 0 9। ये खाली रह गया भाई। एक अंक आ रहा है तो जब तक अपन 0 लगाएंगे 7। अगर 2 अंक आ जाता है 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 9 और 0 कितना हो गया? 9। 9 को 3 से गुणा करो, 9 3 27। 2 अंक आ गए, ये हो गया 27। जोड़ दो इनको। 7 और 4 कितने हो गए? 11 का 1, आंसर 1 बच गई। 9 9 18 19 20 और 1 21 कितने हो गए? 211। 211 आ गए। यहाँ अपने पास 97 ही है। दिक्कत हो गई, शेषफल ज्यादा बचना ही नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन ने बताया था 211 में 97 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है? 97 एकम 97 और 97 दूनी 194। कितना हो जाएगा? 194। तो 2 बार जा रहा है, इधर लिखेंगे +2 और इधर 194 घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 39 और 2 कितने हो गए? 41। 194 घटा दो, कितने बच गए? 17।
तो ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। ठीक है, तो ये अपने भाग की विधि कंप्लीट हो चुकी है। सूत्र निखिलम अब कल पढ़ेंगे अपन, परावर्त योजक पढ़ेंगे और ध्रुवजांक पढ़ेंगे, और भी अच्छी अच्छी विधि आ रही है। परावर्त है इसी के ऊपर आधारित है, सेम अगर ये समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रिपीट करना है, क्वेश्चनों को रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, अच्छी विधियां हैं, समझ में आ जाएंगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।